देश का जेनजी वाकई गेम बदल रहा है, जाग रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले तक जिन मंचों पर अंधभक्तों की भीड़ दिखाई देती थी, आज वहीं पढ़ा लिखा सवाल पूछने वाला जागरूक जेनजी खड़ा है। ऐसे ऐसे मंचों पर पहुंच रहा है जहां सत्ता पर बैठे लोगों से सीधा सवाल पूछा जा सके, बिना डरे। कोई डर नहीं। एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। सर, मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर होगा। वाह वाह, ये सबके लिए है एकदम। बजाइए इनके लिए। देखा आपने, यही होता है जब पढ़ा लिखा युवा सवाल पूछे तो फिर तालियां रुकती नहीं है। छात्रा के सवाल से धर्म के ठेकेदारों को जरूर मिर्ची लगी होगी, और ये तो कुछ भी नहीं था। देश की जेनजी ने ऐसे मंचों का इतना भरपूर फायदा उठाया है कि सवालों से भागने वालों की खटिया खड़ी कर दी है। यकीन ना हो तो एक और छोटा सा नमूना देखिए। युवाओं ने वो मुद्दे उठाए हैं जिससे बीजेपी सरकार लगातार भागती रही है। मैम, यहाँ क्या हो रहा है? आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हमें डेमोक्रेसी में सिखाया जाता है कि हम सरकार को चुन ही नहीं रहे हैं, उसको सही दायित्व के साथ उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को बस कुशवार ठहरा रहे हैं। बॉल खेलेंगे घर जाए, ठीक है, हाँ, फुटबॉल खेलेंगे घर जाएंगे। अब यहाँ देखना ये है मैम कि जो अरावली का जो ये एक रेंज है, जिसको हम अपने नए पढ़ाई के पैमाने से 100 मीटर का फिट कर दे रहे हैं, और इस देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि 110 मीटर का भी पहाड़ होगा तो उसको 99 मीटर बोल के उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो इस पे मैम मुझे एक गाना याद आता है कि आपने पहाड़ दे दिया, नदी दे दी, और आगे शहर, गांव को शहर में बसा दिया, और अब गांव और शहर भी अडानी को दे रहे हैं। तो आगे मतलब क्या ये देश बस कोई कुछ पूंजीपति ही चलाएंगे? हम लोग के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जितने हो गया। मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप पोल्यूशन पे इतना ही काम कर रहे होते तो आपको वो AQI वाली वीडियो एडिट करके मैसी चिल्लाने वाली वीडियो नहीं बनानी होती। एक बात आप बताइए। मैम, मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, आपकी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है, तो आपने कहा है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम से अचानक पोल्यूशन कम नहीं होगा। जब तक आप काम करेंगे, जब तक जो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, जो बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? टोटल पोल्यूशन का मतलब कंट्रोल का उन्होंने बजट बनाया था, वो था 1885 करोड़, जिसमें से 306 करोड़ जो रुपए थे वो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल में यूज होना था। बाकी के 500 करोड़ हमारे यमुना को साफ करने के लिए, 500 करोड़ हमारी ग्रीनरी के लिए। मैम, क्यों गवर्नमेंट हमें कोई एक प्रॉपर हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, हमें कोई एक अच्छे से एक BOM नहीं देती जिसमें हम हर चीज समझ पा रहे हैं कि पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। पिछली सरकार पे जब बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था कि जब त्योहार का टाइम होता है तभी क्लीनिंग होती है यमुना की और उस पर डिफॉर्मिंग स्प्रे होती है, एंड जब हम इस बार देख रहे हैं, इस बार भी बीजेपी ने वही किया, एक सेपरेट चैनल बना के उस पे VIPs को एंटरटेन किया, एंड आपने बस उसी एरिया का पानी साफ किया, एंड आज भी यमुना का वही हाल है जो एक साल पहले इलेक्शन से पहले था। जल्दी से। मेरा प्रश्न ये है कि बातें सबने करी, पर आप ये कह रहे हैं कि हमने 9 महीने में नहीं किया, तो जितने आगे आप करने वाले हैं उसमें जितनी जाने जाएंगी उनका जिम्मेदार कौन होगा? जल्दी। देखा आपने, ये युवा ट्रोल आर्मी नहीं है, बल्कि तर्क और तथ्यों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। अपने मुद्दों को लेकर सत्ताधारी नेताओं से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं, और इसी के चलते प्रवक्ताओं के चेहरे का रंग उतर चुका है। क्योंकि अब तक तो वो स्टूडियो में बैठकर एंकर और विपक्षी प्रवक्ताओं से आपस में तू मैं करते थे, लेकिन अब जब जेनजी सवाल पूछ रहा है तो उनके पास गोलमोल जवाब के अलावा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जेनजी के सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछ रहा है, वो जिसको आगे देखना चाहता है उससे भी उनके नेतृत्व और राजनीति को लेकर तीखे सवाल पूछ रहा है, उनको आईना दिखा रहा है। मेरा सवाल भाजपा वालों से ये है कि कब तक आप पुरानी बातों को आज तक दोहराते रहोगे, आप कब अकाउंटेबिलिटी लोगे? और वहीं पे कांग्रेस से मेरा ये एडवाइस है, भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करिए, कुछ यूनिक लाइए। हम भी चाहते हैं कि किसी और पार्टी को लाए, लेकिन आप काम ही ऐसा करते हैं, हमको बीजेपी वालों को वोट देना पड़ता है। भाई ईमानदारी के लिए ताली बजा दीजिए इसके लिए। सुना आपने, युवा चाहता है कि विपक्ष को मौका दिया जाए, लेकिन वो विपक्ष की राजनीति से उतना खुश नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार कई राज्यों में मिलती हार, लोकसभा चुनाव में शिकस्त, उससे युवा नाराज है। वो अलग बात है कि विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, उसके सबूत पेश कर रहा है, लेकिन मायने रखता है रिजल्ट। ऐसे में विपक्ष को भी जरूर कुछ न कुछ अलग सोचना होगा। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। खैर, कुछ और जेनजी के तीखे सवाल आपको दिखाते हैं, जहां उन्होंने मानो कसम खा रखी है कि नेताओं की चालाकी को चलने नहीं देंगे। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि उन्होंने कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं था, तो क्या ये नाम बदलने की स्कीम एक अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक था, या ये मनरेगा रिफॉर्म्स पुराने नाम के साथ क्यों नहीं लाए गए? मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सॉरी, कि आप नाम बदलने की बात करते हैं सर, तो इतने दिन से आप केंद्र में हैं, तो हम अपने संविधान में कब तक ये पढ़ते रहेंगे कि इंडिया दैट इज भारत, भारत को भारत क्यों नहीं पढ़ेंगे सर?
यानी अब युवा भी इनके नाम बदलने वाली राजनीति को बखूबी समझने लगा है। और केवल नाम बदलना ही नहीं, जिस तरीके से बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है, विपक्ष को एजेंसियों के जरिए परेशान करना, कमजोर करना, इसे भी युवा भली भांति समझ रहा है, सब देख रहा है और मौका मिलने पर सवाल पूछ रहा है। मेरा भाजपा से है, आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पर भ्रष्टाचार आपने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के समय क्यों नहीं खत्म किया, जब वहां पे हर महीने जो महिलाएं हैं वो जिस कैटेगरी में आती भी नहीं है फिर भी वो हर महीने पैसे ले रही हैं। क्या सवाल बीजेपी से है कि क्या बीजेपी सरकार में रहते अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर करेगी तो ऐसा कोई मंत्री बताइए सरकार में रहते हुए जिसने अपने की है। सुना आपने, युवा का सीधा सा सवाल था कि बीजेपी अपने मंत्रियों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि वही नेता जब तक विपक्ष का हिस्सा रहते हैं तब तक वही भाजपा उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती है। लेकिन जैसे वे बीजेपी का पटका पहनते हैं वैसे उन्हें बीजेपी अपने वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल पाक साफ कर देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये चीजें अब देश का युवा, देश का जेन जी बखूबी समझने लगा है। और ऐसे में